तो हम सभी देखते हैं कि यामोशी बोमार को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है, जिसके बाद बोमार अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपनी नई फॉर्म पर आ जाता है। और तभी यामोशी भी अपनी तीसरी फॉर्म पर आ चुका होता है और यामोशी कहता है, तुम अकेले नहीं जो कि अपनी ताकत को और अपने रूप को बदल सकते हो, बोमार। और तभी हम बोमार को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी तुमने मुझे मेरे इस रूप में आने के लिए मजबूर कर दिया, सैयन गॉड यामोशी। तो चलो अब इस लड़ाई में असली मजा आने वाला है। लगाओ अपनी पूरी ताकत मेरे खिलाफ, सैयन गॉड। बोमार ये बोलने के बाद अपनी पावर को अप करते हुए यामोशी की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी बोमार के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिससे वहां पर तभी एक धमाका होता है। लेकिन बोमार उस हमले को डॉज करते हुए यामोशी के सामने पहुंच जाता है और वो यामोशी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे यामोशी रोक तो लेता है। उसके बावजूद भी वो काफी पीछे हट जाता है, लेकिन बोमार यामोशी को एक भी मौका नहीं देता। वो तुरंत बाद उसके सामने पहुंचते हुए यामोशी पर एक जोरो की किक कर देता है, जिसे इस बार यामोशी रोक नहीं पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और बोमार हंसते हुए कहता है, यामोशी, तुम अपने आप को सैयन गॉड कहते हो और तुम माय लॉर्ड क्योशिरो को हराने की बात कर रहे हो। तुम मेरा ही सामना नहीं कर पा रहे, तो आखिर तुम उनके सामने क्या ही कर पाओगे। ये बोलने के बाद बोमार अपनी एक एनर्जी को प्रिपेयर करते हुए यामोशी की तरफ कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और बोमार काफी जोरों से हंसने लगता है। पर जैसे ही वहां से धुआं हटता है, यामोशी सही सलामत वहीं पर खड़ा होता है और यामोशी कहता है, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जल्दी तुमने मुझे हरा दिया। यामोशी की इन बातों को सुनकर बोमार अपने हमले करते हुए दोबारा यामोशी की तरफ बढ़ता है, पर इस बार यामोशी अपनी तेजी को बढ़ाते हुए उसके सभी हमलों को अवॉइड कर लेता है। तभी बोमार यामोशी के सामने से उस पर जोरो का पंच करता है, लेकिन इस बार यामोशी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोमार के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिससे इस बार बोमार बच नहीं पाता। और तभी हम देखते हैं कि बोमार सीधा रासुमा और उन सभी के पैरों के पास जाकर गिर जाता है और यामोशी कहता है, अगर तुम लोग मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम सभी के लिए बहुत बुरा होगा, समझे। तुम गॉड्स हमेशा से ही हम सैयंस को नाकारा और कमजोर समझते आए हो ना, तो आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जो सुनकर क्योशिरो कहता है, बोमार, तुम्हें नहीं लगता कि यह सैयन कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, या तुम इसके सामने हार चुके हो। लेकिन बोमार तभी खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा यामोशी की तरफ बढ़ता है और यामोशी भी बोमार की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर
अपने जोरों के पंच करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। और यामोशी कहता है, तुम जैसे किसी अकेले की बस की बात नहीं मुझे हराने की। तुम सभी चाहो तो मेरे साथ एक साथ लड़ सकते हो, कमजोर गॉड्स। यामोशी की इन बातों को सुनकर रासुमा को काफी गुस्सा आता है। और तभी हम देखते हैं कि बोमार भी अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है और वो यामोशी की तरफ सीधा बढ़ता है। लेकिन यामोशी पलक झपकने से पहले ही बोमार के सामने पहुंचते हुए उसे सर से पकड़ लेता है और वो सीधा उसे रासुमा की तरफ बड़ी तेजी से फेंक देता है, जिससे बोमार रासुमा से जा टकराता है। लेकिन रासुमा बोमार को पकड़ लेता है और तभी रासुमा कहता है, तुम जैसे सैयन की इतनी हिम्मत कि तुम अकेले हम सभी को चुनौती दो। बस अब बहुत हो गया। चलो बोमार, इसे दिखा देते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। रासुमा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ा लेता है और बोमार सीधा यामोशी की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, जो देखते हुए यामोशी मुस्कुराता है और वो बोमार को अवॉइड करते हुए रासुमा की तरफ बढ़ जाता है। रासुमा तभी यामोशी के ऊपर एक जोरो का पंच करता है, जिसे यामोशी रोक लेता है। पर तभी पीछे से बोमार यामोशी के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। बोमार और साथ ही में रासुमा दोनों ही यामोशी की तरफ बड़ी ही तेजी से चार्ज करते हैं। लेकिन यामोशी उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए अलग अलग दिशा में फेंक देता है। ये देखते हुए वो तीसरा शख्स यामोशी के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे यामोशी देख नहीं पाता और वो दूर जा गिरता है। और तभी वो कहता है, माय लॉर्ड, इजाजत दीजिए, हम इस सैयन गॉड को इतना तड़पाएंगे कि ये दर्द क्या होता है वो तक भूल जाएगा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि कियोशिरो कुछ भी नहीं कहता। और तभी यामोशी खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या इजाजत ले रहे हो? मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जितने हो एक साथ आ जाओ, लेकिन आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी के ऊपर वो तीनों एक साथ टूट पड़ते हैं। यामोशी सबसे पहले रासुमा के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिससे रासुमा कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी वो तीसरा शख्स यामोशी के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यामोशी उस की ब्लास्ट को चीरते हुए उसके सामने से एक जोरो की किक करता है, जिससे वो शख्स भी पीछे हट जाता है। और तभी यामोशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बोमार उसके ऊपर बहुत ही नजदीक से एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे यामोशी बहुत दूर जा गिरता है। और तभी वो तीनों एक साथ मिलकर यामोशी की तरफ बढ़ते हैं अपना हमला करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि रासुमा को कोई एक जोरो का पंच करता है, जिससे रासुमा काफी दूर गिर जाता है। और वो शख्स तुरंत बाद ही उस तीसरे शख्स को भी एक जोरो की किक करता है, जिससे वो भी काफी पीछे हट जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि बोमार उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो शख्स बड़ी ही तेजी से उसके की ब्लास्ट से बचते हुए यामोशी के पास पहुंच जाता है। और वो यामोशी से कहता है, यामोशी, क्या तुम ठीक हो? यामोशी उसे देखते हुए थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी वो कहता है,
तुम सभी अपने आप को गॉड कहते हो और तुम एक सैयन के खिलाफ झुंड में हमला कर रहे हो। तुम सभी कायर हो। और तभी हम देखते हैं कि वो गोकू होता है और तभी गोकू को देखते हुए रासुमा कहता है, तुम जैसे सैयन की इतनी हिम्मत कि तुम हम गॉड्स की लड़ाई के बीच में आओ, पिद्दी सैयन। रासुमा बड़ी ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू पलक झपकते ही रासुमा के सामने पहुंचते हुए उसके हमले को रोक लेता है और गोकू कहता है, अगर तुम्हें लड़ना है तो क्यों ना बराबरी वाले के साथ लड़ो, और हां, ईमानदारी के साथ, ना कि कायरों की तरह झुंड में। गोकू ये बोलने के बाद उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे रोकते हुए रासुमा दोबारा बहुत पीछे हट जाता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है। ये देखते हुए यामोशी कहता है, गोकू, तुम आखिर यहां पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारी ताकत, ये मुझे पहले से अलग नजर आ रही है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ कहता उससे पहले ही गोकू के सामने बोमार आकर खड़ा हो जाता है और बोमार गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे गोकू रोक लेता है और वो सीधा यामोशी के पास आ जाता है और गोकू यामोशी से कहता है, ये थोड़ी लंबी कहानी है यामोशी, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्यों न इन सभी को खत्म करें। और शायद ये लड़ाई तुम्हारी है तो तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जो सुनकर यामोशी मुस्कुराता है और वो कहता है, गोकू, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं। मैं तो इनके साथ थोड़ा सा खेल रहा था, लेकिन ये तीनों ताकतवर है। अगर मैं चाहूं तब भी इन तीनों का सामना एक साथ शायद ना कर पाऊं, क्योंकि मैं अपनी तेजी की मदद से इनके ऊपर वार तो कर सकता हूं, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम्हें यह देखना है तो देखो। यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो सीधा बोमार की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रासुमा बीच में ही यामोशी के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को अवॉइड करते हुए सीधा उस तीसरे शख्स के पास पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे वो तीसरा शख्स ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है, जिसके तुरंत बाद यामोशी रासुमा की तरफ बढ़ने लगता है। रासुमा ये देखते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन यामोशी अचानक से रासुमा के सामने से गायब होते हुए बोमार के सामने पहुंच जाता है। ये देखकर बोमार थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी यामोशी उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिससे बोमार भी सिर्फ पीछे हटता है। और तभी रासुमा पीछे से यामोशी के ऊपर अपनी एक किक करता है, लेकिन यामोशी उसे डॉज करते हुए रासुमा के ऊपर एक जोरो का पंच करता है, जिससे रासुमा भी पीछे हट जाता है। ये देखते हुए गोकू कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम तो काफी तेज हो। तुम एकदम सही कह रहे हो कि ये तीनों ताकतवर तो है। तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनमें से किस शख्स को सबसे पहले खत्म करूं? जवाब दो यामोशी। ये देखते हुए यामोशी भी थोड़ा सा हैरान होता है, पर साथ ही में वो मुस्कुराता भी है। पर तभी क्योशिरो कहता है, तुम तीनों आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी बोमार, रासुमा और वो तीसरा शख्स
अपनी पावर को बढ़ाते हैं। और तभी रासुमा कहता है, माफ करना हमें लॉर्ड क्योशिरो, हमने इस लड़ाई को मजाक में ले लिया था, लेकिन अब और नहीं। ये बोलने के बाद वो तीनों ही बड़ी ही तेजी से यामोशी और गोकू की तरफ बढ़ने लगते हैं और गोकू और यामोशी भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो तीनों उन दोनों के ऊपर अपना हमला करने वाले होते ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रासुमा, बोमार और उन तीनों को ही 3 लोग बीच में आते हुए रोक लेते हैं। और वो तीनों वेजिटा, ब्रोली और राइजो होते हैं। और तभी वहां पर एक धमाका होता है, जिस कारण वो तीनों पीछे हट जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हे तुम रासुमा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? तुम मेरे शिकार हो, समझे? और तभी ब्रोली कहता है, तुमने मेरे ऊपर पीछे से वार किया था बोमार, तो तुम मेरे शिकार हो, समझे? इस लड़ाई को यहीं पर रोको और मुझसे लड़ाई करो। और राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस वहीं पर शांत खड़ा होता है। और उन तीनों को वहां पर देखकर गोकू भी खुश होता है। और तभी हम सभी देखते हैं क्योशिरो को, जो कि हंसते हुए कहता है, सैयंस और भी सैयंस, क्या बात है, मजा आएगा यामोशी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने सारे सैयन, वो भी मेरे हाथों से एक साथ जब कुचले जाएंगे, उसमें क्या ही आनंद आएगा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम सभी मेरे सामने एक साथ आ गए। जो सुनकर गोकू कहता है, तुम जैसे गॉड हम सैयंस को आखिर समझते क्या हो? और जब मैं तुम्हारा घमंड के साथ तुम्हारा सर भी कुचल दूंगा, तब जो खुशी हमें होगी वो तुम अपनी आंखों से देखोगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, कैकरोट एकदम सही बोल रहा है। इस लड़ाई के अंत में अगर कोई आखिरी हंसी हंसेगा तो वो हम यानी कि सैयन होंगे। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, क्योशिरो, लगता है कि तुम्हारे बच्चों के लिए मेरे सैयंस ही काफी है, तो अब हमारा आमना सामना भी हो जाए, जिसके लिए मैंने बरसों से इंतजार किया है। जिसके ऊपर तभी क्योशिरो कुछ भी नहीं कहता और वह बस मुस्कुराता है। वेजिटा रासुमा के सामने खड़ा होता है और ब्रोली बोमार के सामने। और तभी गोकू कहता है, तो चलो ठीक है, ये तीसरा शख्स, इसका नाम जो भी है, क्यों ना मैं इससे लड़ूं? या मोशी, तुम अपनी लड़ाई उस चौथे गॉड से शुरू करो। हम इन्हें संभालते हैं और इन्हें बताते हैं हमारी नई ताकत कितनी बड़ी है। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली उन तीनों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योशिरो के साथी शख्स को, जो कि राइजो के सामने आते हुए कहता है, हे, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? राइजो, मैंने सुना कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये काफी अच्छा होगा हमारे लिए। जिसके ऊपर राइजो कहता है, वो तो समय बताएगा कि आखिरकार मेरी याददाश्त वापस आने से तुम्हारे लिए अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा।